दोस्तों अगर अभी अभी आपने GoPro परचेज करा है, ट्रैवलिंग करने वाले हैं, कुछ कंटेंट शूट करने वाले हैं, तो आप इस GoPro की प्रोटेक्शन के बारे में बहुत सोच रहे होंगे। क्योंकि जब भी हम GoPro परचेज करते हैं तो हम इसको अंडर वाटर जरूर लेके जाते हैं, लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। उसके बाद भी इस पे पानी भर जाएगा तो इसके लिए भी एक केस चाहिए होता है। तो वही सब इसके लिए सारी रिक्वायर्ड चीजें मैंने मंगा ली है। ये एडोफाइस करके एक ब्रांड है, उससे मैंने इस एसेसरीज को परचेज करा है। तो ये बहुत मजेदार एसेसरीज है। इसके अंदर आपको सारी वो चीजें मिल जाएंगी जो इस GoPro को प्रोटेक्ट करेंगी और आपके GoPro को सेफ रखेंगी। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और आपको दिखाते हैं कि इस डिब्बे के अंदर क्या क्या निकलता है। हालांकि मैं पहले ही देख चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम खुशी के लिए ये अनबॉक्सिंग वापस करेंगे। ठीक है, तो अभी GoPro को थोड़ा सा साइड में रखते हैं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैं इस डिब्बे को खेल, सबसे अच्छी बात है कि जब आप एडोफाइस से ये ऑर्डर करते हो तो ये आपको बहुत बजट फ्रेंडली प्राइस में मिलता है। तो अभी हम प्राइस सेगमेंट की बात ना आखिरी में करते हैं, क्योंकि पहले एसेसरीज तो देख लो। अगर पहले ही प्राइस टैग देख लोगे तो खरीदने का शायद मन ना करे। एक बार चीज अच्छी लग जाए तो शायद आप खरीद लो। तो ठीक है, तो यहाँ पर इसके अंदर आपको एक पहली बात तो ये केस मिल जाता है, जो बहुत जरूरी होता है एसेसरीज के लिए। हर तरह की एसेसरीज में अगर ऐसे केस निकल रहे हैं ना, तो उसको आप अपना प्रीमियम सेगमेंट में ही समझो, क्योंकि उसके अंदर आप सब रख सकते हो। यहाँ आप अपनी 2 बैटरी रख सकते हो, यहाँ लेंसेज वगैरह रख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, आप इसके अंदर और भी अपनी सारी एसेसरीज को रख सकते हो। इसके अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलता है तो वो भी हम आपको पूरा बाहर निकाल के दिखा देते हैं कि क्या क्या निकलता है, जिससे आपको पता चल सके। तो अभी इस डिब्बे का कोई काम नहीं है तो हम इसको साइड पे रख देंगे। तो इसके अंदर आपको टोटल 5 चीजें देखने को मिलती हैं और इन 5 चीजों में है, पहला ये अपना वाटरप्रूफ वाला केस है जिसको हम अपने GoPro में माउंट करेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे लगाना है सारी एसेसरीज को। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ ये अंडर वाटर के लिए है। तो ये बहुत अच्छी प्लास्टिक है, इसको अगर आप अंडर वाटर यूज करते हैं तो आपके GoPro में कभी भी पानी नहीं जाएगा और ये पूरी तरह से सेफ रहेगा। ठीक है, दूसरी चीज है ये एक सिलिकॉन केस, जिसको हम अपने GoPro के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे कि हमारा GoPro जिसमें स्क्रैचेस आ जाते हैं, ये रबड़ वगैरह खराब हो जाती है। एक तरह का इसका बैक कवर समझ लो, जैसे फोन में बैक कवर और टेम्पर्ड लगाते हैं, वैसा ही ये बैक कवर है, सिलिकॉन का है। तो अभी इसे भी हम लोग माउंट करके देखेंगे। हालांकि मैं आपको अभी दिखा देता हूँ उस पैकेट से निकाल के। तो इस पैकेट के अंदर आपको एक ये नॉट देखने को मिलती है, जिससे आप इसको बांध सकते हो अगर ये चीज खराब हो जाए। और सबसे अच्छी बात है कि इस सिलिकॉन केस के साथ आपको एक ये रिस्ट बैंड मिलता है। तो आप अगर इसको अपने रिस्ट में कुछ ऐसे अगर इसको पहन लेते हो तो आप इसको ऐसे लगा के, जिससे आपका GoPro सेफ रहता है और आपका GoPro कुछ इसमें इस तरह से लगे। तो अभी हम सारी एसेसरीज को लगा कर देखेंगे। अभी एक एक करके साइड रखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। इसके अंदर आपको 3 तरह के लेंसेज देखने को मिलते हैं। तो जब हम अंडर वाटर जाते हैं तो जरूरी नहीं है कि पानी का कलर एक जैसा हो, और आप GoPro को पानी के अंदर ले जाओगे तो आप जो देखते हो वो नहीं दिखता है। उसके लिए ये 3 लेंसेज की जरूरत पड़ती है और ये तीनों लेंस अलग अलग पानी में काम करते हैं। तो अगर आप हरे पानी में जा रहे हैं तो अलग लेंस लगेगा, नीले पानी में जा रहे हैं तो अलग लेंस लगेगा, समंदर के अंदर जा रहे हैं, डाइविंग कर रहे हैं तो अलग लेंस लगेगा। तो मैं उसका भी आपको एक स्क्रीनशॉट दे दूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कौन सा लेंस को कब यूज करना है। और इसके साथ ही निकलती है एक ये पूरी ग्लास किट, जिसके अंदर आपको देखने को मिलती है वाइप्स। ये मैं खोल चुका हूँ, थोड़ी सी अभी अप्लाई नहीं करा है, आपको अप्लाई करके दिखाएंगे। एक वेट वाइप्स निकलती है, 2 टेम्पर्ड निकलते हैं आगे के लिए, और एक ये मेन ग्लास के लिए टेम्पर्ड निकलता है। ये डस्ट एब्जॉर्बर निकलता है, साथ में एक कपड़ा निकलता है। और अभी हम इसको अप्लाई करके देखेंगे बारी बारी। और उसके साथ ही ये एक पैकेट निकला है जिसके अंदर डबल साइडेड टेप है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस काम आने वाला है। तो अभी देखते हैं, जब समझ में आ जाएगा तब आपको बता देंगे, या इससे रिलेटेड मैं कोई वीडियो अपलोड कर दूंगा। हालांकि वीडियो की जरूरत नहीं है, मैं कम्युनिटी में भी बता सकता हूँ। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन सब चीजों में हम सबसे पहले लगाएंगे अपना जो GoPro है उसमें टेम्पर्ड लगाएंगे, और यहाँ पर ये लगाएंगे इस वाली स्क्रीन पर, और इसका जो लेंस है इस पे भी एक टेम्पर्ड लगाएंगे। तो ठीक है, चलिए पहले फ्रंट वाली स्क्रीन से स्टार्ट करते हैं। तो अपन वेट वाइप्स को ओपन कर लेते हैं। तो इसके लिए मैं सीजर का इस्तेमाल करूंगा। वैसे मैं हाथ से भी फाड़ सकता था, वीडियो में थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाने के चक्कर में ये सब कर रहा हूँ, और कोई बात। तो ये देखिए, वेट वाइप से पहले मैं साफ करूंगा इसको। 1 मिनट को ऐसा लग रहा है जैसे मैं दुकान वाला हो गया हूँ।
तो देखिए सक्सेसफुली हमारा यहाँ पर टेम्पर्ड लग गया है और यहाँ पर थोड़ी सी एयर है, लेकिन वो अभी टाइम के साथ चली जाएगी क्योंकि जब ये प्रॉपर प्रेस हो जाएगा, थोड़ा सा हीट होगा तो ये एकदम सही से लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारी स्क्रीन पे लग चुका है टेम्पर्ड सक्सेसफुली। अब हम बात करेंगे पीछे साइड लगाने की। तो अभी इस पे हम लोग पीछे साइड भी इसको लगाते हैं और इन सब चीज़ों को यहाँ पर भी हम वेट वाइप्स का इस्तेमाल करेंगे और इसका जो डस्ट एब्जॉर्बर है ना भाई, वो बहुत प्रॉपर काम कर रहा है। तब मजा ही जा रहा है उससे करने पे। तो दोस्तों यहाँ बहुत मेहनत के बाद सक्सेसफुली तीनों टेम्पर्ड अच्छे से लग गए हैं। बस इस वाले में थोड़ी सी नीचे एयर दिख रही है, बाकी वो अभी टाइम के साथ चली जाएगी। तो अभी यहाँ पर टेम्पर्ड लग गए हैं, तो इन चीजों को हम थोड़ा सा साइड करेंगे, ठीक है, और इनको सबको हटा देते हैं। अपना डस्ट एब्जॉर्बर का भी कोई काम नहीं है। अब बात करते हैं इस केस की। तो ये वाटरप्रूफ केस है। इसको लगाने के लिए आपको क्या करना है, कुछ इस तरह से इसको ओपन करा जाता है और इसके अंदर आप इसको इस तरह से रखते हो और इसको ऐसे बंद करके और यहाँ से कुछ ऐसे बंद कर दे। तो ये जब आप बंद कर देते हो तो इसके साथ ही आपको यहाँ पर पावर बटन देखने को मिलती है, जिससे आपका गोप्रो ऑन हो जाता है और यहाँ आपको ऑन ऑफ वाला बटन मिलता है, जिससे आप अपनी रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करते हो और रिकॉर्डिंग को बंद करते हो। और ये इतना पावरफुल है कि आप इसको समंदर में ले जाओ या कहीं पर भी ले जाओ, ये आपको कोई दिक्कत नहीं देगा। इससे आपके गोप्रो के अंदर कोई भी पानी नहीं जाएगा और ये पूरी तरह से इसको सेफ रखेगा। तो ये बहुत सही चीज है। अब बात कर लेते हैं इसके लेंसेज की। तो इसमें ये 3 लेंसेज मिलते हैं और तीनों लेंसेज के साथ आपको नॉट देखने को मिलती है। इन तीनों नॉट से आप इसको ऐसे बांध सकते हो और आप अपने केस के साथ इसको अटैच रख सकते हो, जिससे कि ये कहीं खोए ना। तो ये 3 आपको देखने को मिल जाते हैं और इन तीनों लेंसेज का अलग अलग काम है। जैसे आप अगर समंदर में जाते हैं, किसी समंदर का ग्रीन पानी है, कहीं ब्लू है, आपको फिशेस जो आप नेचुरल देखते हैं बहुत अच्छी दिखती है, लेकिन जब आप वही चीज गोप्रो से शूट करते हैं तो वो बहुत ब्लैंक आता है और उतना मजा नहीं आता। कलर ग्रेड करने के बाद भी मजा नहीं आता है। तो मैं आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीनशॉट ऐड कर दे रहा हूं, जिसमें इन तीनों लेंसेज के बारे में लिखा है कि आप कौन से लेंस को कब इस्तेमाल करेंगे और कौन से वाटर पे इस्तेमाल करेंगे और कौन से सिचुएशन पे इस्तेमाल करेंगे। तो उससे आप बेटर समझ पाओगे कि इन लेंसेज को आपको कहाँ इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो अभी लेंसेज की बात हो गई। अब उसके बाद बात करते हैं सिलिकॉन केस की। तो इस सिलिकॉन केस की भी अलग ही कहानी है भाई। ये आपके गोप्रो को बहुत अच्छे से बचा सकता है। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि इन लेंसेज को आप ये वाटरप्रूफ केस के साथ ही माउंट कर सकते हो, सिलिकॉन केस के साथ माउंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि अंडर वाटर शूट करने के लिए लेंसेज बने हैं। तो इसीलिए इस केस के साथ ही कंपेटेबल है और ये इसी पे काम करेंगे। तो सारे लेंसेज को आप ऐसे ही लगा सकते हो। तो भाई अभी हमने सारी बातें कर ली। अब हम सिलिकॉन केस की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो सिलिकॉन केस है, इस पे आप अपने गोप्रो को कुछ इस तरह से रख सकते हो। मैं आपको यहाँ पर रख कर दिखाता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से आपके इस गोप्रो में अब सब कुछ लग चुका है। आपका टेम्पर्ड भी लग चुका है और आपका ये सिलिकॉन कवर भी लग चुका है, जिससे आपका गोप्रो पूरी तरह से सेफ है। आप इसको गिरा भी देंगे तब भी इस पे कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए पूरी तरफ से, और यहाँ से आपको ये पूरा ओपन एरिया मिल जाता है, जिसमें आप अपनी स्टिक वगैरह अगर कुछ माउंट करते हैं तो प्रॉपर वो माउंट रहे। यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और ये आपकी पावर बटन है। इसके साथ ही आपको इसमें एक ये देखने को मिल जाता है, इसका जो लेंस का कवर है वो भी आपको देखने को मिलता है। और इन सब में आपको ये नॉट बांधने की जगह मिलती है कि आप भाई इसमें अपना नॉट बांध के सारी चीजों को एक साथ एडजस्ट कर सकते हो। आप इसी नॉट से इसको भी बांध लो, जिससे कि आपके ये केस के साथ अगर आप कवर को ओपन करते हो तो वो निकल के बाहर ना जाए। और बाकी आप इसको भी लगा सकते हो और मैंने आपको इसका यूज बताया। आप अपने रिस्ट पे इसको पहन लो और यहाँ पर इसको ऐसे माउंट कर लो, जिससे आप अपने गोप्रो को छोड़ भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी कलाई में फंसा रहेगा और कहीं गिरेगा नहीं। और इसके साथ ये चीज जिसका मुझे नहीं पता है कि क्या यूज है क्या यूज नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एडोफाई की ये एक्सेसरीज आप लगा सकते हो। और इवन मैंने लगा के भी दिखाया और ये बहुत सही है। और ये आपको मिलती है 1380 रुपए की। अभी 1380 रुपए प्राइस है इसका। और जब मैंने परचेज करा तो ये मुझे 1298 रुपए का पड़ा, तो अभी 82 रुपए मुझे कम देखने को मिला है। तो आप इसको परचेज कर सकते हो अगर आपने नया गोप्रो परचेज करा है, क्योंकि बहुत सेफ्टी जरूरी है। आप 50,000 रुपए लगा रहे हैं सिर्फ एक कैमरे के लिए, तो आप 1000 रुपए उसकी एसेसरीज में तो खर्चा कर ही सकते हैं। तो आप इसको परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। कोई भी कमी लगी हो या कुछ भी सजेशन है कमेंट में जरूर छोड़िएगा। मिलते हैं फिर एक नई अनबॉक्सिंग के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।